अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एनिमल सेल के बारे में, और इसके अलावा हमने प्लांट सेल को भी स्टडी किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मौजूद है प्लांट सेल और एनिमल सेल की। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। हमने स्टडी किया एनिमल सेल को और हमने स्टडी किया प्लांट सेल को। तो आज हम इन दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल वाल। अब प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वाल मौजूद होती है। सेल वाल क्या होती है? सेल वाल इज़ एन आउटर लेयर ऑफ अ सेल। जो सेल के बाहर जो लेयर होती है उसको कहा जाता है सेल वाल। और जहाँ तक हम बात करें एनिमल सेल की, सो देयर इज़ नो प्रेजेंट सेल वाल इन एनिमल सेल, सो इट इज़ एब्सेंट। एनिमल सेल में सेल वाल मौजूद नहीं होती, बल्कि प्लांट सेल में सेल वाल मौजूद होती है। उसके बाद अगर हम दूसरी ऑर्गेनेल को देखें तो वो है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी मौजूद होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये जो भी सेल के अंदर मटेरियल जो जा रहे हैं और आ रहे हैं, हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंट्रोल करती है द मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल विच गोज आउट और एंटर ऑफ सेल। जो कि आउट ऑफ सेल मतलब सेल के बाहर जाती हैं, या सेल के अंदर जो चीज़ एंटर हो रही है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन वो प्लांट सेल में भी मौजूद होती है और इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी मौजूद होती है। और अगर हम आगे बढ़ें तो आ जाता है वैक्यूल्स। नाउ वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एज वेल एज इन प्लांट सेल। अब इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल जो होता है वो लार्ज होता है, बिकॉज 70% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। 70% जो वाटर होता है वो लार्ज वैक्यूल में मौजूद होता है इन द प्लांट सेल। और अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो उसमें भी वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, बट इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। अगर हम दूसरा डिफरेंस इसमें देखें तो जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, मतलब जो प्लांट सेल में मौजूद होते हैं वैक्यूल्स, उसको लार्ज वैक्यूल कहा जाता है क्योंकि वो साइज़ में बड़ा होता है और वो परमानेंट होता है, मतलब कि वो हमेशा मौजूद ही होता है लार्ज वैक्यूल एंड प्लांट सेल। बट अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो एनिमल सेल में एक से ज़्यादा वैक्यूल्स मौजूद होते हैं और जो प्लांट सेल होता है उसमें एक ही वैक्यूल मौजूद होता है। और जो एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है वो टेम्पररी होता है, मतलब कि जब भी एनिमल सेल को वैक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है तब वो बन जाते हैं, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये था डिफरेंस वैक्यूल्स का कि वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में वो लार्ज होते हैं और वो परमानेंट होते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो इन एनिमल सेल देयर आर वैक्यूल्स बट दे आर स्मॉल इन साइज एंड दे आर टेम्पररी। और अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस अब प्लांट सेल में भी मौजूद होता है एज वेल एज
इन एनिमल सेल आल्सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अब न्यूक्लियस जो होता है जो प्लांट सेल में होता है वो साइड पे होता है, मतलब उसकी जो लोकेशन होती है वो साइड पे होती है। बट अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है वो बिल्कुल ही दरमियान में होता है सेल के, मतलब कि सेंटर ऑफ द सेल, वहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। न्यूक्लियस सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जिस तरह से ब्रेन हमारी बॉडी की हर तरह की एक्टिविटी को वो कंट्रोल करता है, तो इसी तरह से सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है वो न्यूक्लियस सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और अगर हम आगे बढ़ें तो देखें क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमेशा प्लांट सेल के अंदर ही मौजूद होता है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो होता है वो हमेशा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये प्लांट से मौजूद ना हो then it is impossible to conduct the process of photosynthesis, because chlorophyll is very important for the process of photosynthesis in plants। तो एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। अब अगर हम आगे बढ़ें तो सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट के अंदर एब्सेंट होता है, प्लांट के सेल के अंदर एब्सेंट होता है, बट इन एनिमल सेल सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। अब सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जब सेल डिवाइड होते हैं, एनिमल के सेल जो डिवाइड होते हैं, तो उस वक्त इसका फंक्शन होता है उसको सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करना एनिमल सेल की। तो ये था कुछ डिफरेंस जो हमने आज स्टडी किया। उम्मीद है कि आप सबका कॉन्सेप्शन क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी मिसकॉन्सेप्शन अबाउट और रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन माय कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।